गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ये दूसरा लेक्चर। मेरे प्यारे बच्चों, पहले लेक्चर में जो कुछ आपने पढ़ा था फटाफट उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, कम से कम टाइम में उसको रिवाइज करके उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आप पिछले लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आए हो। तो आज का जो लेक्चर होगा वो प्रॉब्लम्स का पूरा लेक्चर है। प्रॉब्लम्स अगर आपने इस टाइम में सॉल्व कर लिया तो कुछ कंसेप्ट भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो पिछली बार हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, उसमें क्या था मेरे प्यारे बच्चों? क्या था? आपने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के 3 पैरामीटर्स पढ़े थे, राइट? 3 पैरामीटर्स। स्पीड को हमने बोला था वेलोसिटी, टाइम को अपने टाइम, और इस डिस्टेंस क्या था? दूरी था। तो चाल, समय और दूरी के इस कंसेप्ट में आपने एक फिक्स फंडा पढ़ा था, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। अगर डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट था तो आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। पिछली बार आपने यहीं से शुरुआत करी थी। मैंने आपको यह भी बताया था डिस्टेंस, स्पीड क्या चीज होता है? यूनिट टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस, मतलब 1 घंटे में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। फटाफट आंसर करिए कि 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 किलोमीटर की स्पीड मीटर में क्या होती है? आपने कहा 1 किलोमीटर तो 1000 मीटर होता है। 1 आवर है ना, 1 आवर में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 सेकेंड की बात करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट। तो अब ये डाटा जो आपका आ चुका है ये मीटर पर सेकंड में आ चुका है। 1000 मीटर पर, ठीक है, कितने सेकंड मेरे प्यारे बच्चों? 3600 सेकंड्स। सिंप्लीफाई किया जाए तो ध्यान रहे ये कट कर 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी रोल बहुत ज्यादा होगा। इजिली आप इस तरीके की बातें, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात क्लियर हो गई होगी कि 1 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? बताएंगे कितनी होगी? 5/18 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब 5/18 मीटर पर सेकंड, ये डाटा आपका किस में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? ये आ गया मीटर पर सेकंड में। तो ध्यान रहेगा, ये बात को ध्यान रखना बहुत यूजफुल है। तो 1 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वह आ गई 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको जरूरत पड़े किसी क्वेश्चन में कि डाटा मीटर पर सेकेंड में बताना है, आपने उसको किलोमीटर पर आवर में निकाल दिया है, तो ध्यान रखना इस बात का कि उसको चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, फटाफट मेरे प्यारे बच्चों बता दो ये मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? जल्दी से कमेंट करिए। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? फटाफट आंसर करिए, मुझे आपका जवाब चाहिए। तो आपने कहा बहुत सिंपल है, क्या जवाब देंगे? 36 को 5/18 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, काम खत्म। कितना आएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट भी क्लियर? तो किलोमीटर पर आवर को इजिली चेंज कर सकते हैं। जैसे अगला बताइएगा, फटाफट कमेंट करिएगा। बहुत सिंपल थे, बेसिक से स्टार्ट किया गया। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या? जल्दी से बताइए। 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या है? फटाफट कमेंट करिए, कंजूसी मत करिए, फटाफट कमेंट करिए मेरे प्यारे बच्चों। जो लोग भी अभी भी आ रहे हैं लेट, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बात वही हो रही थी, जो पुरानी बातें हमने बताई थी उसको एक बार रिवाइज करके फिर आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट? इससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हम आपको सिखाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को क्या आप यूज करेंगे? आपने कहा सिंपल 54 इंटू 5/18, 3 बार में फिर से कट गया, 3 5 जा कितना? 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि किसी भी स्पीड को जो किलोमीटर पर आवर है, अगर उसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है
तो उसमें 5/18 का मल्टीप्लाइड करना है। अगर उल्टा मैं पूछूं कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उल्टा आप कर देना, 5/18 का उल्टा 18/5। बहुत सिंपल है, ये बात ध्यान रखिएगा, जरूरत पड़ने वाली है आज के लेक्चर में, ठीक है। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो स्पीड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, जब डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो पता हो तो मैंने कहा उसको उल्टा कर दिया जाए अगर, ठीक है, तो वो रेशियो टाइम का आता है, या टाइम का दिया हो उसको उल्टा कर दिया जाए स्पीड का। तो इतनी बातें आपने पढ़ी थी। कुछ शॉर्टकट्स भी पढ़ाए गए थे कि स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो थोड़ी सी बातें वो भी रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कमर कस के तैयार हो जाइए, आज का पूरा लेक्चर आपके लिए है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी स्पीड में सॉल्व करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पिछली बार जो कुछ हमने पढ़ाया है उसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो प्रॉब्लम्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान प्रॉब्लम से शुरुआत होगी, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो लास्ट में आप देखोगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे सेशन में फुल कंसंट्रेशन के साथ बने रहिए, ठीक है। अगर आप बीच बीच में सेशन छोड़ के जाएंगे, वापस आएंगे, तो फिर चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो शुरू से आखिरी तक जितना भी समय आप हमारे साथ व्यतीत करेंगे वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, ठीक है। उसका आप एक रिजल्ट देखोगे आगे चलकर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको सिखाया था पिछली बार, स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है ना, तो टाइम का रेशियो आपने उल्टा कर दिया था। ये सब पढ़ा चुके हैं, बहुत सिंपल चीज। अगर स्पीड का रेशियो है 3:4:5 तो टाइम का रेशियो यहाँ पे बताया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 यहाँ पे ब्लॉक करोगे यहाँ पे तो आपको 4 नजर आएगा। देखिए इसमें शॉर्टकट क्या था, 3 को ब्लॉक करोगे तो ये 4 लिख लेना, यहाँ लिख दिया। फिर 4 को ब्लॉक करना तो यहाँ ये वाला 3 लिख दिया। तो 2 के लिए सिंपल उल्टा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 के लिए 3 को ब्लॉक करना, इनको मल्टीप्लाइड कर देना, तो ये 20 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो लोग ये अटेंड नहीं किए हैं क्लास उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी सारे बच्चे पढ़ चुके हैं। 4 को ब्लॉक करो, 4 के नीचे लिखो, मतलब 4 है तो 4 को लिखने की क्या जरूरत, बाकी लिख दो मल्टीप्लाई करके। तो 5 3 15 और 5 लिखना है 5 के नीचे, तो 5 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके साथ ही हम लिख रहे हैं। तो 5 को छोड़ दीजिए, बाकी मल्टीप्लाइड करें 3 4 12। तो इस तरीके से टाइम स्पीड का आपने एक ठीक है रिलेशन देखा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। स्पीड का रेशियो पता है, टाइम का निकालो, टाइम का पता है, स्पीड का निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त चीज है, इसका यूज आज हम बहुत सारा करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ट्रिक्स बताई थी डिस्टेंस कांस्टेंट में। अगर स्पीड v1 है, टाइम t1 मिनट आप ज्यादा या कम लेते हैं, स्पीड हो गई v2, टाइम t2 मिनट ज्यादा या कम ले रहे हैं। याद करिएगा ये चीजें पढ़ाई गई थी। ये मिनट में है, आवर्स में भी हो सकता है, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो इस केस में स्पीड देखो अगर आप बढ़ाते हो तो टाइम क्या लगता है, कम लगेगा। स्पीड कम करते हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। इस तरीके क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ट्रिक्स पढ़ाई थी कि स्पीड v1 v2 दोनों का गैप यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, और टाइम में दोनों का गैप। अगर टाइम अपोजिट है, जैसे यहाँ पे अपोजिट है तो जोड़ देना, लेट है तो घटा लेना, अर्ली लेट है तो जोड़ लेना, लेट घटा लेना, अर्ली घटा लेना, लेट अर्ली जोड़ लेना। लेकिन अगर एक टाइम से है तो वो 0 है, बाकी को 0 के साथ कुछ जोड़ना घटाना कोई फर्क पड़ता नहीं, जो है वही लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, टाइम। तो ये टाइम को मैंने बता दिया कि t1 माइनस t2 भी लिख सकते हैं या t1 प्लस t2। कई बार t1 0 हो गया तो केवल t2 लिखना, या केवल t2 लिखना, या t2 0 हो गया तो केवल t1 लिखना। तो ये किसके लिए था, बताया था टाइम को कब घटाएंगे। याद रखिएगा, लेट या अर्ली, लेट के लिए या अर्ली के लिए, अर्ली के लिए। ये वाला कंसेप्ट कब लगाना है, जब लेट एक में हो, दूसरे में क्या हो, उसके साथ अर्ली हो। लेकिन यहाँ पे ये राइट टाइम का केस है, एक राइट टाइम हो और एक टाइम से या तो ज्यादा समय ले या तो कम।
तो शॉर्टकट आपको सिखा देगा। पिछला लेक्चर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड था। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए कदम बढ़ाते हैं, तैयार हो जाइए। आपको मैं प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ, बिल्कुल 0 लेवल की प्रॉब्लम से धीरे धीरे हम अपर लेवल की प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे। तो तैयार है इसके लिए? फटाफट चलिए स्टार्ट करें। बता दीजिए, शुरू किया जाए। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं था? शॉर्टकट समझ में आया? पिछली बार ये शॉर्टकट लिख पाया था, पिछला लेक्चर देख लेना जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, राइट। तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले लाइक कर दीजिए फटाफट आज का सेशन, और शेयर करिए अपने प्यारे दोस्तों को, ठीक है। सभी लोगों को आप शेयर करिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा आएगा सेशन में, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तैयार हो जाइए, करना है आपको, जवाब देना है और कम से कम में जवाब देना है। तो तैयार हैं? चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, शुरू करते हैं। वॉकिंग एट 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 10 मिनट लेट। अगर 5/6 अपनी स्पीड जो थी उसकी स्पीड का अगर वो 5/6 कर देता है तो 10 मिनट वो देरी से पहुंचता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, उसका यूजुअल समय क्या है, उसका वास्तविक टाइम क्या है? चलिए फटाफट आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोगों के क्या जवाब आ रहे हैं। फटाफट कमेंट करिए, ऑप्शन भी लिख सकते हैं या उसका डाटा भी बता सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। शुरू हो जाइए। 5/6 स्पीड होने से लेट होना तय है, क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल सही है। तो बताइए आखिर वो यूजुअल टाइम क्या है? या तो फाइनल टाइम पूछता है पेपर में, या तो यूजुअल, कुछ भी पूछे कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं, इजिली हम क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट करिए आंसर। सारे लोग झड़ी लगा दीजिए, जितने लोग भी जुड़े हैं सबसे जवाब चाहिए, मजाक नहीं, बिल्कुल हर एक बच्चे से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बिल्कुल घबराए नहीं, थोड़ा सा अपना, ठीक है, प्रीवियस का जो भी नॉलेज है उसको यूज करें और अपने तरीके से करें। ये सब क्वेश्चंस विद इन सेकेंड हो जाते हैं, देखिए टाइम नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा ना, बिल्कुल 0 लेवल के प्रॉब्लम से कहानी शुरू करते हैं और अपर लेवल तक आपको ले चलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जवाब आया कि नहीं बताइए, जवाब आया कि नहीं? क्या जवाब आ रहा है? चलिए काफी लोगों ने जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, असम। चलिए अच्छा, जिनसे नहीं हुआ या जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, बिल्कुल लेवल 0 पे है, कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझा रहा हूं। तो बहुत बेसिक से समझेगा, फिर ट्रिक्स लगाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए 5/6 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ध्यान रखिएगा। अगर उसकी स्पीड क्या है, मान लीजिए यूजुअल स्पीड x होती, ध्यान दीजिएगा, तो बाद में स्पीड क्या हो गई? 5/6। तो ऐसे लिख लो आप। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं पहले की स्पीड और बाद की स्पीड का रेशियो क्या है, बातें ध्यान से सुनिए, बिल्कुल 0 लेवल से सिखा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को चीजें आती हैं, बट जिनको नहीं आती प्रॉपर सुनिएगा, चीजें आपको भी उनके लेवल में मैं पहुंचा दूंगा, आपको उन्हीं के सेम लेवल में ले चलूंगा कि आप पलक झपकते ऐसे क्वेश्चंस के जवाब तुरंत दे सकें, राइट। तो मैंने कहा अगर स्पीड सपोज करो उसकी यूजुअल x है, तो बाद में 5/6x हो गया। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये पूछ रहा हूं कि पहले की स्पीड और जो बाद में स्पीड हुई उनमें रेशियो क्या है। अगर मैं किसी से पूछता हूं कि उनमें रेशियो क्या है, तो सिंपल आप कहते हैं पहले का दूसरे से डिवीजन। ध्यान दीजिएगा बात को, पहले का दूसरे से डिवीजन, तो आप इसको कट कर दोगे, इसको उल्टा लिखोगे तो प्रॉपर रेशियो क्या आएगा? 6/5। ध्यान दीजिएगा बात को, बिल्कुल 0 लेवल से उठाया हूं, 0 लेवल से। अगर आप बिल्कुल नहीं समझते चीजों को तो ध्यान दीजिएगा कि एक बात ध्यान से सुनिएगा, कंसंट्रेशन बनाइएगा, समझ में सब कुछ आएगा। तो अब ट्रिक्स क्या लगाएगी, जरा गौर से देखिएगा। आपको मैंने समझा दिया ये बात, अब ट्रिक्स क्या लगेगी। अगर मैं कहूं बताइए दोनों जो स्पीड है पहले की और बाद की, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात नोट कर लो, अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2, 3/4, 5/6, तो जो उसका डिनोमिनेटर होता है, जो उसका हर होता है, भिन्न का जो हर होता है, वही उसका वास्तविक वैल्यू होती है, यूजुअल वैल्यू होती है। चाहे अगर हम टाइम की बात करें, चाहे हम उसके लिए स्पीड की बात करें, बट जिसके लिए फ्रैक्शन दिया हो, जैसे यहाँ स्पीड के लिए फ्रैक्शन दिया है 5/6, ठीक है,
तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो यूजुअल स्पीड है। पॉइंट बी नोटेड, ये यूजुअल स्पीड है। ऊपर जो न्यूमरेटर है ये फाइनल स्पीड है। तो याद रखिए 6 और 5 का रेशियो ये देख के आप बता दोगे, इसमें आपको ना तो पेन उठाना है ना तो कुछ कैलकुलेशन करनी है। ये बातें समझ में आई? क्वेश्चन देखिए तुरंत उड़ेगा, अभी टाइम नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ 5/6 फ्रैक्शन है। क्या दिया हुआ है? 5/6। तो मैंने कहा ये यूजुअल है। ये क्या है? ये यूजुअल है। और याद रखना ये क्या है? फाइनल। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रैक्शन किसका है मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड का। तो मैं कहूं पहले की स्पीड और बाद की स्पीड का रेशियो बताओ, तो यूजुअल और फाइनल का रेशियो पूछ रहा हूं। आपने कहा 6:5। इसी सेम जर्नी में आपने स्पीड घटाई है या बढ़ाई है, राइट? तो जर्नी सेम है मतलब डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों टाइमिंग का रेशियो क्या है? जल्दी बताइए क्या होगा टाइमिंग का रेशियो? जस्ट अपोजिट, सिखा चुका हूं पहले। अब किसी बच्चे से मैं पूछूं पहले का समय क्या है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मैं दिखा रहा हूं, इस टाइम में जो रेशियो में मैं आपको दिखा रहा हूं कि 5-6 का रेशियो हो गया, तो टाइम यूजुअल वाला कौन है? कौन सा टाइम यूजुअल है? 5 और 6? कमेंट करिए फटाफट, बताइए हमें कौन सा यूजुअल होगा, जो पहले और जो बाद में है। तो आपने कहा पहले कौन है? 5, तो ये यूजुअल टाइम है, ये यूजुअल टाइम और ये फाइनल टाइम है। बातें समझ में आई? स्पीड के लिए भी वही बात, जो पहले लिखोगे यूजुअल, तो आपने रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, पूरा हिट करिए, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। हमने कहा टाइम नहीं लगेगा, बस इतनी बातें हमें आपको समझानी थी। इस टाइप के क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाइए। तो स्पीड का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 6 और 5 6, तो टाइम में रेशियो क्या आया? 5 और 6 आया। मतलब 5 समय पहले लगा, बाद में 6 लगेगा। तो किसी से भी मैं अगर ये बात पूछूं समय कम लग रहा है कि ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये आप कह सकते हैं कि पहले तो स्पीड ज्यादा थी, बाद में कम हो गई। पहले स्पीड ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो इसका मतलब पहले टाइम कम था, बाद में ज्यादा हो गया। तो टाइम यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे 5 यूनिट का समय पहले लग रहा है। कितने का? 5 का। बाद में कितने का लग रहा है समय? 6 यूनिट का। ध्यान दीजिएगा 5 यूनिट यूजुअल टाइम है और 6 यूनिट फाइनल टाइम। टाइम ज्यादा लगा, कितना लगा? 1 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 टाइम ज्यादा लगा। जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तो उसने बोला 10 मिनट्स लेट। कितने मिनट लेट? 10 मिनट लेट। यहाँ पे कितने मिनट लेट? 1 मिनट लेट। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 मिनट लेट है, बट इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 10 मिनट लेट। तो 1 अगर 10 है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर यूजुअल टाइम पहले वाला टाइम है, मतलब 5। वो 1 की वैल्यू 10 है, तो 5 की कैसे निकलेगी? 1 इंटू 5 तो 5 होगा, तो 10 इंटू 5 क्या होगा? 50। अगर कहता है बाद का समय बताओ, तो 6 इंटू 10 60। तो फाइनली ये चीज समझ में आ गई कि पहले का समय 50 है, बाद का समय 10 है। उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। तो यूजुअल टाइम पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 50 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा ही किया जाए? सेकंड पार्ट। काफी लोगों ने जवाब बता दिया, तो बहुत अच्छे हैं, राइट, गुड जॉब। तो हमें सबसे उम्मीद है जितने लोग जुड़े हैं हर बच्चे को एक एक चीज में समझा पाऊं, इसमें कोई डाउट आपको ना आए। तो वंस अगेन, अगर एक डिनोमिनेटर दिया है, एक फ्रैक्शन है, उसका एक डिनोमिनेटर है, तो वह यूजुअल है। अगर आप टाइम की बात करो, आप अगर स्पीड की बात करो, डिपेंड करता है उसने दिया क्या है, राइट। जैसे यहाँ टाइम दिया है, यहाँ स्पीड दिया है, तो यहाँ स्पीड दिया है। स्पीड का डिनोमिनेटर 6 है, तो मतलब यूजुअल स्पीड 6 है, और फाइनल क्या होगी? न्यूमरेटर 5। आपको पता है स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, उल्टा किया तो यूजुअल टाइम आया 5, फाइनल टाइम आया 6। 5 से 6 होने का मतलब ये आया कि टाइम 1 यूनिट ज्यादा लगा। 1 बराबर, क्वेश्चन में है 10 मिनट, तो आपने का फिर सब कुछ उसी रेशियो में कन्वर्ट होगा। तो 1 को 10 बोला जाए, तो 5 को 50 बोला जाए, क्योंकि 10 टाइम्स 10 गुना है। समझ पाए? क्लियर हुआ? पक्का उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलता जुलता क्वेश्चन आपके लिए, उड़ाइए, तुरंत उड़ाइएगा। तो पहला क्वेश्चन हो चुका आपका,
क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया आपने, राइट। चलिए अब आगे आ जाइए मैदान में, अगला क्वेश्चन करना है, बिल्कुल जल्दी से जल्दी बताना है। चलिए फटाफट आंसर करिए, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को, टाइम लगने ना पाए। चलिए फटाफट, टाइम स्पीड डिस्टेंस मतलब नो टाइम, टाइम बिल्कुल कम लगे। बाई वॉकिंग 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेस ऑफिस 20 मिनट्स लेटर देन यूजुअल। फटाफट कमेंट करिए, मैंने कहा ना कि अब मुझे समय ज्यादा लगाना नहीं है। देखा, देखते ही उड़ा दिया। चले काफी लोगों ने जवाब देना शुरू किया, गुड जॉब, फटाफट, असम, बहुत सही, लाइन लगा दीजिए, कमेंट्स की लाइन लगा दीजिए, देखने में मजा आ जाए कि हाँ आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। भाई वॉकिंग एट 3/5 तो क्या बताया था, मैंने कहा उड़ा दीजिए, देखते ही स्पीड क्या होगी, पहले 5 बाद में 3, टाइम क्या होगा उल्टा, 3 और बाद में 5, टाइम देख के लग रहा है ज्यादा, कितना 2, और 2 क्वेश्चन में 20 मिनट्स। 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 20 मिनट्स। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, जिस डाटा से कंपेयर करोगे, जो डाटा की यूनिट है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिट बना लेना आप। जैसे यहाँ मिनट है तो मिनट में आंसर, आवर्स होता तो आवर्स में आंसर। तो 2 क्या है, 20 है तो 10 टाइम्स है। कोई भी कहेगा कि ये 10 टाइम्स है, मतलब अगर 1 निकालने को मैं कहूँ 20/2, आप कहेंगे 1 बराबर 10 यूनिट, और ये यूनिट मिनट में है, किसमें है। तो यूजुअल टाइम क्या होगा, 3 होगा कि 5, आपने कहा पहले वाला टाइम तो 3 होगा, क्या होगा, तो 3 बराबर 30। अगर 5 पूछता तो बाद का पूछता तो 5 बराबर 50। ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, दोनों है 30 50, बट आपसे यूजुअल पूछा है तो मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, गुड जॉब, बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, गुड। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में तो बिल्कुल आपको परेशानी होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना तो आपको आता ही है। डन, चलिए गुड जॉब। तो अगले क्वेश्चन को उड़ाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ाइए, जल्दी से उड़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी आपको ट्रिक सिखाई गई थी, याद करिएगा, वही ट्रिक्स लगाइए, कुछ नया नहीं है। उड़ाइए जल्दी से। प्रॉब्लम नंबर 3, इसके पहले प्रॉब्लम नंबर 2 था, प्रॉब्लम 3 आप कर रहे हैं। चलिए शुरू करिए, फटाफट स्टार्ट करिए, शॉर्टकट सिखा दिया है तो मेरे प्यारे बच्चों वो शॉर्टकट लगाना स्टार्ट करिए जो सिखा रखा है। देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही जवाब बताते हैं। हिट करिए। अब आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, किलोमीटर में सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि ये डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस है, ये सारे किलोमीटर्स में। ओके, जल्दी से जवाब बताइए। 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 36 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। उड़ाइए। लेट अर्ली वाला कंसेप्ट भूल गए क्या, शुरू में आज मैंने डिस्कस भी किया है, तो आपसे उम्मीद यही है कि आप बिल्कुल सही जवाब हमें बताएंगे। चलिए फटाफट कमेंट करिए, लगा दीजिए लाइन, कमेंट्स की लाइन लगा दीजिए, टाइम बिल्कुल लगने ना पाए। तो आज का तीसरा क्वेश्चन, शॉर्टकट याद आया होगा, डिस्टेंस बराबर v1 v2 अपॉन v1 डिफरेंस v2 इनटू t1 प्लस t2, प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ लेट अर्ली का फंड है। तो ये ट्रिक्स जिनको भी पता है उनके लिए टाइम लगने का कोई मतलब है ही नहीं, आंसर उनके आ चुके हैं। तो स्पीड पहले की 24 है, कितनी है 24 दे रखा, देखिए 24 किलोमीटर। क्या बोल रहा है, अ मैन ड्राइविंग हिज बाइक एट 24 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी अपनी बाइक को 24 किलोमीटर पर आवर से अगर ले चलता है तो ऑफिस वो 5 मिनट लेट पहुंचता, मतलब 5 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन उसने बोला अगर उसने अपनी स्पीड को 25% बढ़ा दिया, ड्राइव उसने 25% ज्यादा स्पीड से किया, तो फिर वो ऑफिस 4 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो बताइए ऑफिस कितनी दूरी पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑफिस। आपको डिस्टेंस बताना है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताया ना, जब भी स्पीड बदलेगी टाइम तो बदलेगा। क्यों, ऑफिस तो फिक्स है आपके घर से, जितना डिस्टेंस पर है, चाहे आप आओ चाहे आप जाओ, वहां पे तो कोई पंगा ही नहीं। तो डिस्टेंस फिक्स है, तो 24 पहले स्पीड, अब 24 का 25% पहले निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों 25% का मतलब 25/100 या 1/4 भी कह सकते हैं। इनको पता हो कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो इस तरीके से भी कर लें, कोई समस्या नहीं। तो स्पीड 24 से 6 बढ़ जाती है,
तो स्पीड कितनी हो जाती है 30। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं। काफी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताना शुरू कर दिया, बहुत सही जवाब आ रहे हैं लोगों के, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 24 और 30 की स्पीड आ गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस का फंडा क्या कहता है, स्पीड कितनी है, पहले 24 बढ़कर क्या हुई 30 हो गई। कितनी बढ़ी या कितनी घटी दिखाई दे रहा है अपने का 6 का गैप। डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। V1 V2 डिफरेंस, टाइम को जोड़े की घटाएं, ध्यान दीजिएगा। टाइम 5 मिनट्स लेट, 5 मिनट लेट, 4 मिनट अर्ली, अपोजिट है तो 5 और 4 9, बहुत अच्छे। टाइम को घटाना कब, जब लेट लेट लिखा हो, अर्ली अर्ली लिखा हो। जब लेट और अर्ली दोनों कंसेप्ट हो तो उस जगह टाइम को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि अपोजिट है। प्लस से माइनस जब घटता है ना तो फिर वो प्लस ही हो जाता है, वही लॉजिक है। और ये मिनट में है इसलिए 60 से डिवाइड जरूर करना, आवर्स में है तो फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब बहुत इजीली आप कह सकते हैं जवाब आ गया होगा। क्यों, 30 से 60 दो बार में आजाद, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 9 टू जा क्या हो गया 18 हो गया। 9 टू जा क्या हो गया 18 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन हिट किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 1। तो काफी लोगों ने जवाब बहुत पहले दे दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने कहा ना, हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, आपको उस तरीके से हमें पढ़ाना, राइट। ध्यान से कंसंट्रेट होकर मेरी एक बात सुनिए, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी, एक बार में बातें समझ में आ जाएंगी। तो आपने देख लिया कि स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम हो गया है, स्पीड कम हो गया तो टाइम बढ़ गया, सिंपल सी बात है। और इस तरीके के सारे क्वेश्चंस में ये ट्रिक्स आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक नहीं किया, बहुत लोगों ने नहीं किया लाइक, जल्दी से लाइक करिए। अभी लाइक कम करते हैं लोग, जल्दी से लाइक करके अटेंडेंस लगाइए अपनी। अभी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अब शुरू होने वाले हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे जो पिछले लेक्चर में आपने प्रैक्टिस की थी, उस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं। चले आगे, चले आगे, पक्का चलिए बढ़ाते हैं कदम आगे की तरफ। क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके लिए, फटाफट ट्राई करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। शुरू कर दीजिए, चलिए एग्जैक्टली जवाब बताइएगा, कम से कम कैलकुलेशन करके आंसर्स बताना ये प्राथमिकता है, ये प्रायोरिटी है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन निकालने की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। प्रॉब्लम नंबर 4, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, उम्मीद करेंगे कि हर एक बच्चा फिर से जवाब मुझे बताए, फिर से मुझे जवाब हर एक बच्चे से चाहिए। चलिए स्टार्ट करिए और जवाब बहुत ही जल्दी दीजिए, फटाफट दीजिए, टाइम कम लीजिए, कैलकुलेशन का पॉइंट ही नहीं है। चलिए walking at the rate of 4 kilometer per hour, a man cover a certain distance in 2 hours 45 minutes। अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो एक फिक्स डिस्टेंस को 2 घंटे 45 मिनट में वो ठीक है कवर कर लेता है। बहुत सही, इसमें कोई तकलीफ नहीं। तो स्पीड पता है, टाइम पता है, यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हो। वही डिस्टेंस आगे के लिए सेम है तो वो भी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रनिंग एट स्पीड ऑफ दिस, सेम डिस्टेंस के लिए टाइम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस डिस्टेंस बराबर क्या पढ़ा था आपने, पहला मेथड देखिए, v1 t1 बराबर v2 t2, पढ़ा था कि नहीं, वही चीज है, यहाँ पे उड़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 2 घंटे 45 मिनट, 2:45 मिनट, इसको आप बदल दीजिए क्योंकि मिनट में है ना, बदल दीजिए। 2 घंटे बोले कितने मिनट, 2 घंटे में कितने मिनट, 120 प्लस 45 कितना आ गया 165। तो टाइम को आप इजीली लिख लीजिए, मिनट में है उसमें किलोमीटर पर आ रहा है, ये इसमें कोई तकलीफ नहीं क्योंकि दोनों तरफ टाइम से टाइम कट जाएगा, दोनों तरफ टाइम मिनट मिनट में ध्यान रखिए, तो उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे आप परेशान मत हुए चेंज करने के लिए, ठीक है। v2 क्या है, वो भी किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर दोनों तरफ कट गया, इसकी कोई यूनिट उस तरीके की नहीं मिलेगी, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। इन टू मैंने बराबर किया ना,
और यहाँ टाइम पूछ रहे हैं, यही है ना? देखिए ध्यान से, है कि नहीं? बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट हटाना है। क्या है देखो, इसको ये 10 बार में काट रहा है इजीली, पॉइंट हटेगा तभी 10 बार में काटेगा। तो 40 क्या मिनट है टाइम, तो मिनट में ही बताइएगा। कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन नंबर डी। एक तो ये बहुत बेसिक तरीका है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम जितनी बार आप करोगे सब सेम आएगा। सेम कर दो, एक लाइन का क्वेश्चन खत्म। क्लियर हुआ? कोई तकलीफ तो नहीं आई? बहुत सिंपल था। ये तो आपने फॉर्मूले से कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे दूसरा मेथड देखिए, अगर रेशियो से करते तो फिर कैसे करते, वो भी बहुत ईजी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रेशियो से करिए। एग्जाम में रेशियो से ही ट्राई करिएगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन इससे बन जाए, कैलकुलेशंस कम आए। तो जिनको ये समझ में कम आया ये दूसरा फंडा देखे। अगर मैं कहूँ स्पीड का रेशियो बताओ पहले का बाद का, तो पहले स्पीड क्या है 4, बाद में क्या है 16.5, यही है ना? टाइम का रेशियो अगर उसी सेम डिस्टेंस में पूछा जाता, अब उल्टा बोलते हो, मतलब उल्टा ले आओ इसको, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। आ गया? तो ध्यान से देखो, ये टाइम पहले वाला है और ये 165 मिनट है। कितने मिनट है? अरे 2 घंटे 45 मिनट में कितने मिनट? अभी पढ़ाया था ना, 1 घंटे में 60, 2 घंटे में 120, 120 प्लस 45, ये बात क्लियर हुई? तो 165 मिनट। अब आप ध्यान से देखो, इसको ये बनाने के लिए इंटू 10 करना ही पड़ेगा, तो इसको कंपेयर करोगे तो इंटू 10 करके ही करोगे, मतलब प्रॉपर जवाब आ गया। तो इसमें लिखने पढ़ने की जरूरत कम है। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मैंने उल्टा लिख दिया और उल्टा करके स्पीड को मैंने टाइम से मैच करा दिया। 165 को 16.5 अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट हटाने की जरूरत पड़ेगी, और पॉइंट एक हटेगा तो इंटू 10 करना ही पड़ेगा। तो एक में करोगे, रेशियो में याद रखना दोनों में करना पड़ता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इंटू 10 इधर किया तो इंटू 10 उधर भी कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों, बातें समझ में आई तो रेशियो से ट्राई करिए, चीजें बहुत ईजी होंगी, कम से कम समय में जवाब आपके आ जाएंगे। तो अब तक के क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा क्वेश्चन थे, ठीक है? आपने देखा, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए आपको थोड़े हलवे क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिससे आप गलती मत करो, चीजें समझो और अच्छे से यूज कर पाओ। तो रेशियो से समझ में आया, रेशियो से याद करिए, रेशियो से फंडा जो यूज करोगे आप रेशियो का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कम टाइम लेता है क्वेश्चन करने में, लिखने पढ़ने कम पड़ता है, फटाफट आंसर आ जाता है। तो चले आगे, उम्मीद करते हैं अब तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। तो धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को अब थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। तो अब तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए, अब तो जरूरत है आपको। तो मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप बताइए, तैयार हैं? चलिए, आता है स्क्रीन पर और फटाफट जवाब देना शुरू करिए। चलिए फटाफट, टाइम में लग जाइए, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, गलत होने की जरूरत नहीं है, इसको गलत मत कर देना, आप ध्यान से करिए। चलिए, excluding stoppage the speed of a bus 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब वह जब रुकता नहीं था, बिना रुके हुए जा रहा था, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन करता है। सेम जर्नी में अगर वो इंक्लूड करते हैं स्टॉपेज को, रुक रुक के जाता है, तो 45 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड मेंटेन करता है। चलिए, चीज दे रखा, ओके। बिना रुके हुए, सिंपल सी बात, स्पीड ज्यादा होगी, और रुक रुक के जाओगे तो स्पीड कम होगी, तो वही दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा है, जल्दी बताइए कितने लोग आंसर आया, जल्दी करिए। कुछ लोगों के जवाब आने लगे हैं, ध्यान से करिए, गलत नहीं करना है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि गलत हो जाता है अगर ध्यान से हम नहीं करेंगे तो। Excluding stoppage, the speed of bus is 54 and speed of including stoppage speed is 45 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए पर आवर हर घंटे में वो कितनी देरी रुकता है, और हाउ मेनी मिनट्स बस स्टॉप पर आवर। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे कि क्या आंसर आना चाहिए, बहुत जल्दी बताइए। कौन सा ऑप्शन सही कर रहे हैं? काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, कुछ लोग 9 बता रहे हैं, ध्यान से करिए, कुछ लोगों के जवाब 9 भी आ रहे हैं, कुछ के कुछ और आ रहे हैं।
तो जवाब तो आने ही चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस सेम है, इतना स्ट्राइक कर रहा है कि नहीं? इतना तो करना ही चाहिए, क्योंकि उसी जगह में रुक रुक के मैं जाऊं, उसी जगह बिना रुके हुए जाऊं। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो बताओ। स्पीड का क्या रेशियो, जल्दी बताओ। पहले की स्पीड 54, बाद की कितनी है 45। अगर मैं कहूँ रेशियो बताओ, तो रेशियो मुझे लिखने में कुछ दिक्कत नहीं है टाइम की, मैं उल्टा करके लिख दूंगा, उल्टा करके लिख दूंगा। चाहो तो इसको छोटा भी कर लो, आपकी मर्जी है। क्या रेशियो लिखूं? 9 5 जा 9 6 जा, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को काट लो चाहे काट लो, उससे कोई परेशानी नहीं आने वाली। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले का टाइमिंग 5 है, इसमें रुकने का टाइम नहीं है। क्यों? अरे विदाउट स्टॉपेज, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। तो एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज में टाइम तो 0 ही होगा, क्योंकि रुकने का समय तो 0 ही होगा। अरे आप रुक रुक के नहीं जा रहे हो, तो रुकने का समय मैं पूछूं तो आपने कहा कि मैं तो रुका नहीं, तो रुकने का समय उसके अंदर 0 है, मतलब 5 में रुकने का समय है नहीं। मतलब इसमें अगर आप प्रॉपर जाओ तो बिना रुके हुए 5 में पहुंच जाओ। 5 से जितना समय ज्यादा लोगे वो हम समझ जाएंगे कि आप वहां रुके हुए हो। तो अब कंपेयर करो, इस 6 में कितनी देर रुकोगे? तो कोई भी कहेगा 5 में तो रुकते ही नहीं, तो ये 6 आने का मतलब है 1 यूनिट रुकने का टाइम इसमें ऐड हो गया। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? फटाफट बताइए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 54 की स्पीड बिना रुके, 45 रुक रुक के। उल्टा करेंगे तो टाइम क्या आएगा? टाइम तो उल्टा ही होता है, रेशियो में होता है ना, तो उल्टा कर दिया। इसका मतलब जो पहला समय आएगा वो कैसा होगा? एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, मतलब 0 स्टॉपेज का टाइम 0 है, लेकिन दूसरे टाइम में 1 यूनिट टाइम रुकने का आ गया। तो विद रिस्पेक्ट टू 6 कंपेयर करिएगा, 6 में रुकने का समय 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा बच्चा यहां मिस्टेक करता है, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। 6 में रुकने का समय 1 है, मतलब जो रुकने का समय है वह 1/6 है, वह 1/6 है। तो 1 में बताइए क्या होगा कंपेयर करके, जल्दी बताइए 1 में क्या होगा कंपेयर करके? 1 में 1/6 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको 6 घंटे बोल, देखो रेशियो की यूनिट कुछ होती नहीं, अपने क्वेश्चंस के हिसाब से यूनिट बनानी होती है। तो मैं अगर आपसे कहूं 6 घंटे में कितना देर रुकेगा, तो आपका आंसर 1 आ रहा है। क्या आएगा? 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 घंटे में क्या आएगा? 1/6। रिलेशन सही होना चाहिए, रिलेशन सही है तो फिर हर क्वेश्चन के जवाब आएंगे, जितने टाइम आप पूछो। तो मैंने 1 घंटे पूछा तो रिलेशन 1/6 आया, मतलब 1 घंटा तो 1/6 घंटा रुकने का टाइम, 6 घंटा तो 1 घंटा रुकने का टाइम। बातें समझ में आई? क्लियर हुआ? तो 1/6 घंटे में कितने मिनट बताइए मेरे प्यारे बच्चों? 1/6 घंटे में 60 मिनट, तो 60/6 प्रॉपर आएगा आंसर 10 मिनट। तो 9 वाले समझ जाए, चीजों को अच्छे समझे। जवाब क्या आया? डी पार्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, कंपेयर 6 से क्यों किया? क्योंकि 6 में ही रुकने का टाइम दिख रहा है, 5 में तो 0 है, तो 5 से नहीं कंपेयर किया। 5 से तो ये पता लगा कि 5 चलने का समय है, रुकने का समय जो कुछ भी होगा वो 5 से जितना ही ज्यादा होगा। तो 6 5 से 1 ज्यादा है, इट मीन्स 1 ज्यादा है, 1 यूनिट रुकने का समय है। किसके रिस्पेक्ट में? 6 में। तो 6 में रुकने का समय 1, तो 1 में रुकने का समय 1/6। अगर 6 घंटे लो तो 1 घंटे बोलो, 1 घंटे लो तो 1/6 बोलो। पॉइंट में क्लियर? उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं आया तो फिर से रिपीट करके आप, ठीक है, क्लास के सेशन के खत्म होने के बाद एक बार और देख लेना। चीजें बहुत सिंपल है, रेशियो से बातें समझाई जा रही। ओके, पॉइंट में क्लियर? चले आगे, बढ़ जाए आगे, अनुमत है? चलिए चलिए अगला क्वेश्चन और मजेदार, फटाफट उड़ाइए। चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन, गलत होने नहीं देना। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा था, ठीक है, आपके 4 5। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए जल्दी से। अ कार ट्रेवल्स certain distance taking 7 hours in forward journey, during return journey वापस भी आ रहा है, स्पीड 12 किलोमीटर/आवर से बढ़ाकर, तो टाइम उसे 5 घंटे को लग रहा है। गुड,
तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। चलिए शुरू हो जाइए, झड़ी लगा दीजिए आंसर्स की, कमेंट की लाइन लगाइए, आंसर्स की लाइन लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं हर एक बच्चा हमें इसका जवाब बताएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दम बिल्कुल नहीं है, उखाड़ के फेंक दीजिए, फटाफट शुरू करिए। एक कार है, 7 घंटे समय लेती है फॉरवर्ड जर्नी, मतलब आगे की तरफ जाने। जब पीछे आती है वापस लौट के आती है और स्पीड उसने 12 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, तो फिर वो समय उसका जो 7 घंटे लग रहा था वो 5 ही घंटे लग रहा है। उसकी वजह स्पीड का बढ़ जाना। तो बताओ डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा है, गौर से बात सुनिएगा। मैक्सिमम बच्चा ध्यान नहीं देता क्वेश्चन में और गलत करके आता है। तो मैं देखना चाहता हूं कितने लोग क्वेश्चन की समझ बना पा रहे हैं। है तो कुछ नहीं क्वेश्चन में, बट अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो ये क्वेश्चंस आपको निगेटिव मार्किंग के लिए बाध्य कर देगा, कमिट करेगा निगेटिव मार्किंग के लिए, ध्यान रखिएगा। फटाफट जवाब आने शुरू हो रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। जब क्वेश्चन में दम नहीं तो हम किसी से कम नहीं। चलिए, क्वेश्चन में दम ही होगा तो क्या कर लेगा, हमारे पास तरीके पता है, ट्रिक्स पता है, बिल्कुल इजीली उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए, काफी लोगों के जवाब आ गए हैं, देखते हैं किनके जवाब सही हैं किनके गलत हैं। तो अब की बार मेरे प्यारे बच्चों टाइमिंग का रेशियो पहले मिल गया, ध्यान दीजिएगा, 7 घंटे और 5 घंटे। टाइमिंग का रेशियो है 7:5। पक्का? अरे 7 घंटे फॉरवर्ड और वापस लौटने में 5 घंटे, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी, राइट। हमने कहा जैसे मुझे पता चला कि फॉरवर्ड है और बैकवर्ड है, मतलब जितना गए हैं उतना ही तो लौट के आए हैं, तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक किया, यहाँ तो डिस्टेंस भी सेम है। फटाफट रेशियो लिख लीजिए। रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्स 5 और 7। इसका मतलब स्पीड पहले 5 यूनिट रही है, बाद में बढ़ के 7 हो गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्पीड कितनी बढ़ गई, स्पीड कितनी बढ़ गई बताइए। 2 यूनिट तो मैंने देखा, क्वेश्चन में उसने खुद प्रॉपर बता दिया, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ गई। इसका मतलब ये 2 नहीं है, दिस इज 12। तो 1 क्या है, 6 है। पॉइंट भी क्लियर, समझ पाए। एक रिलेशन देखो, हम क्वेश्चन को रेशियो से कर रहे हैं और इजीली क्रैक करवा दे रहे हैं क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल तरीका, कम से कम टाइम लग रहा है। तो 7:05 हो गया टाइम, तो स्पीड 5 से 7 हो गई, स्पीड बढ़ने की बात है। क्वेश्चन में भी वही डिमांड है कि 12 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है। तो 2, इसका मतलब 2 नहीं होना चाहिए, तो 12 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है, वो 12 है, तो कैसे, इंटू 6 करके, तो 1 = 6 आया कि नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, उसने डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, मतलब जाना और आना, ये दोनों पूछ रहा है। तो पहले जाने की बात करते हैं। आपको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ध्यान दीजिएगा, होता है कि नहीं, होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यही गौर फरमाइए कि 7 × 5 ये तो जाने की बात है, 5 × 7 ये तो आने की, और डिस्टेंस मैंने कहा सेम है। तो अगर 7 × 5 = 35 आप गए हैं, तो आप 35 वापस भी तो आए हैं। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे प्यारे बच्चों, जाने प्लस आने का मिला के 70। बट ये 70 गलती से ऑप्शन में हिट मत कर देना, नहीं ऐसा नहीं कर देना। कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं, ऑप्शन देके तुरंत बोल गए थे। 70 अभी आपको अपने रिस्पेक्ट में मिला, जो आपने अपना डाटा सेट किया ना उसके रिस्पेक्ट में। तो मैंने कहा क्वेश्चन में 1 = 6 है, क्या है, 1 = 6 है, ध्यान दीजिएगा, 1 = 6 है। अब बताइए 70 बराबर क्या है। तो अगर 1 = 6 है तो 70 = 70 × 6 420 है, मतलब आंसर आ चुका है 420 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे फर्स्ट वाला ऑप्शन भी सही करते हैं, कुछ 70 भी सही करके आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी मिस्टेक मत करिएगा, ऑप्शन से ही परेशान कर देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो फंडा क्लियर है तो ऑप्शंस बिल्कुल क्लियर रहेंगे,
उसमें कंफ्यूजन तो आना ही नहीं है, राइट। समझ पाए, आगे बढ़ जाए, क्लियर हुआ। तो एक बात हमें जरा बताइए, कुछ लोग ये 35 ही डिस्टेंस मान बैठते हैं, तो 35 अगर बताना मतलब अगर 210 आप बोल रहे हो तो 35 की वैल्यू है। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन पूछता तब, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मतलब डिस्टेंस कवर्ड पूछा है कि कितना गए और उतना आए, वो मिला के बताओ। तो जितना गया उतना आया। अगर आपने गलती से 210 निकाल दिया तो वापस 210 अगेन आएगा और जोड़ लीजिए तो 420 आंसर आएगा। तो गलत होने के चांस ऐसे क्वेश्चंस में एग्जाम में भी बहुत होते हैं। बहुत अच्छे बच्चे ऐसी गलतियां करके आते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। गलती होने का मतलब नहीं बनता ऐसे क्वेश्चन में, अगर आप गलती करते हो तब तो फिर बहुत गंदी बात है। पॉइंट भी क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाएं, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आई? चलिए कुछ और क्वेश्चंस उड़ाइए जल्दी से, अगले क्वेश्चंस को देखिए क्या आप जवाब बता पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्पीड और डिस्टेंस बताना है मेरे प्यारे बच्चों। पिछले लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन करवाया था एक्सीडेंट वाला, ध्यान दीजिएगा, सेम फंडा है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन कम से कम समय में खत्म हो जाएगा। आपसे शॉर्टकट लगाइए, पिछली बार पढ़ाया है, तो जिन्होंने क्लास अटेंड करी है ना उनके लिए तो ये चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। शुरू हो जाइए। A train met with accident 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली स्टेशन। दिल्ली से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक एक्सीडेंट होता है। इट कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी, उसके बाद जो रिमेनिंग जर्नी है वो स्पीड उसमें 5/6 रखता है ओरिजिनल का, और कहाँ पहुंचता है, मुरादाबाद, मतलब दूसरा स्टेशन मुरादाबाद। तो दिल्ली से 60 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता है, उसके बाद बाकी बची हुई जर्नी 5/6 स्पीड, जो ओरिजिनल स्पीड का 5/6 है उससे वो कवर करके मुरादाबाद स्टेशन पहुंचती, वो भी 1 घंटे 12 मिनट देरी से। होना ही है देरी, 1 hour 12 मिनट लेट। कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 1 hour 12 मिनट लेट। चलिए तो 1 hour 12 मिनट लेट यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से कंडीशन लगा रहे, अगर एक्सीडेंट आगे 60 किलोमीटर और आगे होता तो फिर वह केवल 1 ही घंटे देरी से पहुंचता। कराया है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस कराया है, और उम्मीद करेंगे कल के लास्ट के 2 क्वेश्चन ऐसे थे, आज फिर से आ गए, तो ये आप जल्दी से बता दीजिए, इसमें टाइम खराब नहीं करना। डिस्टेंस स्पीड बोथ, ट्रिक्स लगाइए, उड़ाइए फटाफट, कहानी लगा दीजिए क्वेश्चंस की। फटाफट याद करिए कौन सा शॉर्टकट था। बिल्कुल सही सही जवाब चाहिए हमें, गलत नहीं करना है। जल्दी से उड़ाइए फटाफट। काफी लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया, गुड जॉब, नाइस, वेल डन मेरे प्यारे बच्चों। फटाफट पूरी भीड़ लगा दीजिए, कमेंट की लाइन लगा दीजिए। एक सिंपल शॉर्टकट याद करो, कौन सा था, वही लेटरली वाला, कुछ भी नहीं है, दिमाग थोड़ा जोर डालिए, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। लास्ट के पिछली बार के क्वेश्चंस भी ऐसे ही थे, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल सिंपल हैं, देखने में मुश्किल लगते हैं। शॉर्टकट पता है, टाइम भी नहीं लगेगा, कम से कम समय में हो जाएगा। A train met with an accident 60 km away from this Delhi station. It completed the remaining journey at 5/6 of its original speed and reaches Moradabad 1 hour 12 minutes late. अगर ये had the accident taken place 60 km further, it would have been finished. It would have been only 1 hour late. ध्यान आया? काफी लोगों को ध्यान आया, जब आप भी आने लगे उनके। मैं आपको बता चुका हूं कि मैंने ट्रिक्स क्या बताई थी, तो मैंने बताई थी ट्रिक्स, याद करिए, ये फंडा बताया था। पहले तो 60 की बात हो रही थी, यहाँ पे ये सीन था, पिछली बार भी पढ़ाया था ऐसे, अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे स्पीड उसकी कितनी हो जाती है, 5/6 ऑफ नॉर्मल, और यहाँ पे कितनी होती है, नॉर्मल। बाद में 60 और आगे गया तो यहाँ से यहाँ तक 120 हो गया, उसके बाद की बात हुई है 5/6 भी। यहाँ पे टाइम लग रहा है 1 + 12 मिनट, और यहाँ पे केवल 1 घंटे, राइट।
तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था ट्रिक्स याद करिए, जो एक डिस्टेंस आगे चलकर कवर करता है उसी में ट्रिक्स है। तो ये या कितना है 60 है, क्योंकि ये भी 60 है। यहाँ पे स्पीड क्या है 5/6, क्या है 5/6 v, और यहाँ पे क्या है v। याद आया? पिछली बार पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने दोबारा नहीं पढ़ा, पिछली बार समझ में आया तो कम से कम लेक्चर को तो आप रिपीट कर ही सकते हो यूट्यूब पर, उसमें क्या समस्या है, राइट? ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, आपको इसीलिए पढ़ना होता है कि हाँ हर टाइप के क्वेश्चन में रहा हूँ। तो टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा, याद रखिएगा। 4 से 5 लेक्चर में खत्म होगा। एक एक फंडा क्लियर करके हम आपको आगे ले चलेंगे, ठीक है? तो एक बात बताइए, ट्रिक्स क्या था? मैंने कहा ये डिस्टेंस जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाली डिस्टेंस 60 बाद वाली, और यहाँ पे 60, तो यहाँ पे स्पीड क्या है 60 ले लीजिए। स्पीड क्या है? पहले v है, किसी भी केस में ले लो, 2 स्पीड होनी चाहिए, तो एक v एक 5/6v। गैप कितना है मेरे प्यारे बच्चों? घटा लीजिए, 5/6v घटाएंगे तो 1/6v बचेगा। टाइमिंग को क्या किया जाए? लेट को घटाना होता है, याद आया? 12 मिनट लेट है यहाँ, इससे एक्स्ट्रा, तो 1 घंटे 12 मिनट और केवल 1 घंटे, केवल 1 घंटे। तो यहाँ पे 12 मिनट लिखना और 60 से डिवाइड जरूर करना, ऐसी मिस्टेक खत्म करो। यहाँ से आपको स्पीड मिल गया। फाइंड द स्पीड, क्या है? फाइंड द स्पीड। स्पीड तो मिल गया, कोई लोचा है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे जब आप कैसे देंगे बताइए? आपने कहा ये देखिए 12×5 = 60, 5 से 5 उड़ाइए, v/6 से v/6, सीधा सीधा v60 आ गया। बहुत ईजी है, देखिए v बराबर 60 km/h। आए हैं जवाब? चलिए गुड, मुश्किल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस आगे कहता है इतने के बाद एक्सीडेंट हो, वही डिस्टेंस यूजफुल है। क्यों? पहले उससे उतने डिस्टेंस में स्पीड कुछ और थी, बाद में कुछ और है। तो डिस्टेंस सेम जरूर है, बट स्पीड का लोचा है। स्पीड क्या है? पहले कम थी, बाद में ज्यादा है वहां पे। इसका तो टाइम में भी लोचा दिख भी रहा है, पहले 1 घंटे 12 मिनट, अब केवल 1 घंटे। तो स्पीड ज्यादा है, इसीलिए आपका 12 मिनट यहाँ सेव हो रहा है, वरना सेव नहीं होता। उसी के लिए ट्रिक्स लगाया, उसी के लिए पढ़ाया। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? पक्का? डन? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूं डिस्टेंस, पिछली बार इस क्वेश्चन में डाउट भी लोगों को आए थे कि डिस्टेंस कैसे निकाला था मैंने, एक बार फिर से देखें, इसीलिए क्वेश्चंस लेके आया हूं कि आपको डाउट जो भी रहे खत्म करें। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है 60 है, और यहां से यहां तक कितना है 60 120 है। तो मैं इस केस को सॉल्व करने जा रहा हूं, नीचे वाला 120 डिस्टेंस तो पहले से पता है, प्लस ये जो डिस्टेंस ये वाली है, इधर वाली, ये वाली, राइट? इसमें घंटे आप समय ज्यादा ले रहे हो। अगर यहाँ पे स्पीड नॉर्मल होती तो आप टाइम से पहुंचते। तो इस डिस्टेंस को निकालने का ट्रिक्स लगाने जा रहा हूं, इस डिस्टेंस के लिए। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को बहुत अच्छे से। डिस्टेंस को लगाने की ट्रिक्स सिखाने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, स्पीड तो आपको पता ही है 60 km/h निकल ही गया। यहां से यहां तक अगर वो नॉर्मल से चलता, ध्यान दीजिएगा, डी निकालने का, नॉर्मल से चलता तो स्पीड भी होती, पक्का, पॉइंट क्लियर। लेकिन वो चलता फिर किससे है? 5/6v से। गैप बताइए, जल्दी से गैप बताइए फटाफट। वही 1/6v, याद करिए, सब सिखा दिया गया। टाइमिंग नॉर्मल टाइम था तो राइट टाइम होता, 1 घंटा ज्यादा नहीं लगता, तब 0 लगता, बिल्कुल टाइम से पहुंचता। बट लेट हो गया 1 घंटे, तो लेट का केस है, एक ही टाइम है, तो एक 0 टाइम होता राइट टाइम का, दूसरा लेट है, तो वह एक ही टाइम हमने बोला यूज। 1 घंटे मतलब 1 ही घंटे, 1 घंटे मतलब 1 ही घंटे। पॉइंट बी क्लियर? समझ में आई बात? डन? कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल इजीली आप बता देंगे। तो इस कैलकुलेशन को चेक करिए क्या आया, जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। v/6 से v/6 उड़ा दीजिए, 5v है, क्या है 5v, और v की वैल्यू बताइए, 5 × v, 5 × 60, 5×6 = 30, 300 किलोमीटर। ये d निकला और ये d इसमें जोड़ दीजिए,
120 प्लस 300, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर क्या आया? 420 आया। फिनिश। तो डिस्टेंस यहां से वहां तक क्या है, जल्दी बताइए। हाँ जी, क्या आएगा? अरे उड़ाइए, क्या टाइम लगा? कुछ नहीं लगेगा। 420 किलोमीटर। डन करिए, आंसर लिखिए। तो स्पीड क्या आया आंसर में? स्पीड क्या आया? 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस एग्जाम में प्रॉब्लम्स ज्यादातर ऐसे ही पूछने के चांस हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब टाइम नहीं बताओ, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम? कई बार पेपर में आ जाता है कि एक्चुअल टाइम बताओ, तो उसमें क्या रखा है? टाइम क्या नहीं बता पाएंगे आप? बोलिए एक्चुअल टाइम। तो टाइम बराबर डिस्टेंस 420 अपॉन 60, कितने घंटे? 6 सते 42, 7 आवर्स। 7 आवर्स। तो तीनों पैरामीटर क्लियरली मिल गया कि कितना डिस्टेंस है, कितना स्पीड है, कितना टाइम है। ठीक है, डन। तो 60 और बोला तो पहले का 60 आगे का 60 वो तो फिक्स है 120। बाकी डिस्टेंस पता लगाना है तो उसके लिए ट्रिक्स बताया है। एक बार अगर वो लेट होता तो 1 घंटे क्यों, 5/6 स्पीड है। लेकिन पहली बार अगर वो नॉर्मल से चलता तो लेट होता नहीं। तो नॉर्मल की स्पीड v, बात की 5/6v, दोनों के बीच का डिफरेंस 1/6v, और टाइम केवल एक है, 1 घंटे लेट, 1 घंटे ज्यादा, उसी को लगाना। अगर ऊपर वाला फंडा लगाओगे 60 प्लस, वहां टाइम 1 घंटे 12 मिनट रखना पड़ेगा। ये ध्यान रहे, ये ध्यान रहे, तब वहां सही जवाब आएगा। तो जो आसान काम वही किया करो। पहले में थोड़ा सा वो 12 मिनट प्रॉब्लम करेगा, यहाँ 1 घंटा सीधा सीधा आ गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो समझ पाए, उम्मीद करते हैं अच्छा लग रहा होगा आपको, चीजें समझ में आ रही होंगी। ध्यान से, अगर किसी को कम समझ में आ रहा है, बहुत स्लो तब भी मैं चल रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा आप जरूर देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। आपके लिए मेहनत कर रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी जवाब बता पाओ। तो एक क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, उड़ाइए फटाफट उड़ाइए, देखते हैं पिछले लेक्चर में क्या आपने पढ़ा था, क्या आप उसको आज इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। चलिए, तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने, आपके स्क्रीन पर ये। चलिए फटाफट आंसर बताइए। फिर से 3 क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। गुड। चलिए, बता रखा था, ध्यान रखिएगा, बता रखा था आपको, ट्रिक्स भी बता रखा था। A man start his journey at normal speed। पहले तो नॉर्मल स्पीड है, बाद में स्पीड 5 बढ़ रही है, टाइम 10 मिनट कम हो रहा है। स्पीड 5 से जब बढ़ाता है तो टाइम 10 मिनट कम हो जाता है, बिल्कुल होना चाहिए। स्पीड 10 से बढ़ाता है तो टाइम 40 मिनट कम हो जाता है। तो बताइए वो नॉर्मल स्पीड क्या है, वो डिस्टेंस क्या है, वो यूजुअल टाइम है। तो चलिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, 1 मिनट का समय देते हैं, तीनों क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाइए फटाफट। चलिए देखते हैं कितने बच्चे हैं धांसू, फटाफट बताइए। बहुत ही कम समय में जवाब बताइए, मजा आ जाए जिससे, फटाफट। तो शुरू कर दीजिए, लेट्स स्टार्ट नाउ। स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, कहने का मतलब 10 मिनट कम समय लेता है। स्पीड 10 से घटाता है तो 40 मिनट टाइम ज्यादा लगता है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करें, आप ध्यान रखिए, मैंने पढ़ाया है, उम्मीद करता हूं कि ये बिल्कुल सही बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आपको मैं रिलेटिव स्पीड सिखाऊंगा। जबरदस्त फंडा है रिलेटिव स्पीड का, बहुत इंपॉर्टेंट। एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड, एवरेज तो सिंपल है बट रिलेटिव के बहुत क्वेश्चंस हैं, लाइक प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी 3 से 4 से 5 लेक्चर होगा इस टॉपिक का, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चंस आते नहीं। तो चलिए, जवाब आने शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छे। ट्रिक्स पढ़ाई थी, नॉर्मल स्पीड से बढ़ा रहा है, ध्यान लीजिएगा, पहले लेक्चर में पढ़ लीजिएगा, बढ़ा रहा है कितना, 5। तो मैंने कहा 5 से डिवाइड करके टाइम से मल्टीप्लाइड करना, 10 मिनट। ओके, पॉइंट भी क्लियर। अब इसी को इक्वल करना, घटा रहा है तो x माइनस 10/10, टाइम कितना है 40,
गेम इज ओवर। ये x क्या है बताइए, x क्या है? यही नॉर्मल स्पीड है। डन, गुड जॉब। 5 2 10, 10 ये आपका, ठीक है, दो बार में इसको काट देगा। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। तो x प्लस 5 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2x माइनस 10 आई। डन। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 15। वेल डन, गुड जॉब। क्या आ चुकी है? 15। वेल डन, वेल डन, वेल डन, गुड। x प्लस 5/5 इंटू 10, x माइनस 10/10 इंटू 40। देखो दोनों मिनट्स में है, टाइमिंग अलग अलग है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहां से x की वैल्यू 15 आ गई। तो x क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस नॉर्मल स्पीड का जवाब आ गया 15। अब बताना है डिस्टेंस। इसी क्वेश्चन में ध्यान रखिए, डिस्टेंस कैसे निकालना सीखेंगे। तो मैंने कहा डिस्टेंस निकालने में कोई तकलीफ नहीं। नॉर्मल स्पीड 5 है, बढ़ रही है तो 15 5 20। ध्यान दीजिएगा, अरे ट्रिक्स लगाओ ना, वही अभी जो पढ़ के आए। नॉर्मल बढ़ गया, बढ़ के क्या हो गया? 5 15 5 20, गैप तो 5 का आएगा। टाइम 10 मिनट कम हो गया, ठीक, 10/60। गेम इज ओवर। आंसर बताइए क्या आया, फटाफट आंसर बताइए क्या आ गया, फटाफट जवाब बता दीजिए। 20 दिया 60, 3 5 15 से कट गया। अरे 5 दिया 15, 5 दिया 15, 20 दिया 60, खत्म। 10 किलोमीटर। तो डी क्या आ गया? 10 किलोमीटर। और ये क्या है? 15 किलोमीटर। यूजुअल टाइम, अरे टाइम में क्या रखा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 10/15। तो 10 किलोमीटर बटे 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये 2/3 आवर्स, मतलब 40 मिनट। लिख लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन के जवाब चुटकियों में आपने दे दिए। तो ट्रिक्स याद रखिएगा, ट्रिक्स पहले लेक्चर में पढ़ाया है। जिनको नहीं ये समझ में आया पहले लेक्चर में देख लें, आपको काफी डिटेल में पढ़ाया था, काफी डिटेल में मैंने ये पढ़ाया था। पॉइंट भी क्लियर, समझ पाए? एक तरीका और बता रहा हूं, जो बच्चे आज पहली बार जुड़े होंगे ना, उनको अगर ये ट्रिक समझ में नहीं आए तो एक तरीका और देखिए, उससे आप हिट करिए जरा। चलिए देखते हैं वो तरीका, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तरीका बता रहा हूं, अगर ये ट्रिक्स जिनको नहीं आती, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, जिनको आती है या भूल गए, वो पहला लेक्चर जरूर इसका एक बार रिवाइज कर लें। राइट, देखते हैं जरा, ट्रिक्स लगाइए जरा। क्या है ट्रिक्स? ध्यान दीजिएगा, स्पीड और टाइम, ठीक है, स्पीड और टाइम। स्पीड क्या है? बढ़ कितनी रही हो, लिखिए +5, साइन लिखना जरूरी है। टाइम 10 घट रहा है -10। एक इक्वेशन यहां से बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाइड करिए। चलिए ऐसे ऐसे इक्वेशन कैसे बनेगी, लिखिए -10s + 5t इक्वल टू, यहाँ पे 5 × 10 50, -50 आएगा, मॉड ले रहा हूं, मतलब ये प्लस में लिखना। ओके, मॉड लेने का मतलब ये। डन। अब दूसरा दिमाग चलाना, फिर से वही बात। दूसरे केस के लिए कितना है भाई? डिक्रीज हो रहा है, तो -10 और ये बढ़ रहा है +40। फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेम फंडा। राइट, 40s - 10t बराबर इसका आपस में 400। माइनस में आएगा, माइनस को भूल जाना, उस डाटा में 400 मत रखना। अब एक इक्वेशन देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनी? एक बनी -10s + 5t इक्वल टू 50। ओके, अब दूसरी इक्वेशन ये बनी। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है ये? इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल का, एस और टी। तो एस निकालना है, टी निकालना है, दोनों निकल गए, तो फिर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल यही आंसर आएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा और ट्राई जरूर घर पे कीजिएगा। फिर से एक बार करिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। एस निकल गया, एस को रख के टी निकाल लेना, और दोनों निकल गए तो फिर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मेथड बेस्ट है। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस में लगा लेना, जहां पे भी स्पीड बढ़े और घटे, इस तरीके के कोई क्वेश्चंस आए। ओके, तो चलिए आज इसी उत्साह के साथ हमारे साथ आप बने रहिए। आपका पूरा मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराऊंगा, ठीक है, पूरा अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। एक एक
टॉपिक के 10-10, 15-15 लेक्चर्स होंगे। अभी तो मैं केवल कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर ले रहा हूँ, जिससे 5-5, 6-6 क्लासेस मिनिमम ले ही रहा हूँ। फिर मैं प्रॉब्लम्स ऐसे लेके आऊंगा, प्रॉब्लम्स का सेट की 10 क्वेश्चन के सेट, फिर उसको साथ में हम मिलके करेंगे। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लीज जोड़िए, राइट। सेशन को शेयर करते रहिए, जिससे सभी लोगों का फायदा हो, सबको बेनिफिट मिल सके इस बात का, जिसे कंसेप्ट का, लॉजिक का, शॉर्टकट्स का। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 1-2 दिन के बाद हम एडवांस मैथ सुबह 10 बजे फिर से लेके आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिल नहीं पा रहा है, इसकी वजह से अभी थोड़ा सा सुबह वाला लेक्चर 1-2 दिन के बाद ही शुरू होगा, या कल से नहीं तो परसों से हो सकता है मैं शुरू कर दूं, राइट। तो उसका नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा, ठीक है, उसको अब ग्रुप में डलवा दूंगा। ठीक है, तो उसमें एडवांस शुरू करेंगे अब ज्योमेट्री का पार्ट। ठीक है, कल 1-2 दिन के बाद ही शुरू होगा, तो वो उसका आपको मैसेज आ जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आज इसी उत्साह मन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, अपनी बात को विराम देते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट।